अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एबी खान केमिस्ट्री। टुडे और लेक्चर इज़ लेक्चर नंबर 30 एंड दिस इज़ अबाउट ऑर्गेनिक टर्मिनोलॉजीज। ऐसे टर्म्स जो हैं जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, साइनाइड्स है, साइनेट, आइसोसाइनेट, थायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट। ऐसे टर्म्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं। लेकिन टॉपिक के मुताबिक मैं उन टर्म्स को सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा जो कि टॉपिक से रिलेटेड हो। तो इससे पहले मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला लेक्चर जो है वो कर चुका हूं और वहाँ पर मैंने ऐसे कंपाउंड्स लिखे थे जिसमें इन्वॉल्व थे साइनाइड्स, साइनेट, आइसोसाइनेट, थायोसाइनेट एंड आइसोथायोसाइनेट। इसी वजह से मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया है कि साइनाइड्स और इन जो ऑर्गेनिक टर्मिनोलॉजीज है इनको मैं आज ही एक्सप्लेन करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट ऑर्गेनिक टर्मिनोलॉजीज। इसमें सबसे पहले आता है साइनाइड्स। अच्छा, साइनाइड्स कौन से कंपाउंड्स हैं? वो कंपाउंड्स, ये सिर्फ आपने याद रखना है, ये कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स इन विच CN ग्रुप इज प्रेजेंट। वो उन कंपाउंड्स को हम साइनाइड्स कहेंगे जिन कंपाउंड्स में ये वाला ग्रुप जो है ये शामिल हो। उन कंपाउंड्स को फिर हम कहेंगे साइनाइड्स। साइनाइड्स, CYANIDES, साइनाइड्स, कंपाउंड्स इन विच CN ग्रुप इज प्रेजेंट। मिसाल के तौर पर मैं हाइड्रोजन साइनाइड लेता हूं, HCN, और ये साइनाइड ग्रुप यानी मतलब CN ग्रुप, यहां पर इसको हम साइनाइड ग्रुप कहते हैं। अगर कंपाउंड में CN या साइनाइड ग्रुप मौजूद है तो फिर उस तमाम कंपाउंड को यानी मतलब टोटल कंपाउंड को हम साइनाइड नेम देंगे और वो साइनाइड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में शामिल होंगे। दूसरा है साइनेट। यहां पर ये ग्रुप ऐसा है, इसके कॉम्बिनेशन ऐसा है, एक तरफ पे कार्बन होता है, फिर ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है और फिर ये वाला बॉन्ड जो है कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में जहां पर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और जहां पर भी कार्बन मौजूद है वहां कार्बन का वैलेंसी जो है वो 4 होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कैरेक्टरिस्टिक में ये कार्बन के साथ लिंक है या ये कार्बन का खसूसियत है कि कार्बन जहां पर भी होता है वहां पर टेट्रावेलेंट रहता है। तो ये कार्बन जो है ये टेट्रावेलेंट है। ये वाला बॉन्ड जो है ये किसी और एटम के साथ होता है और कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जो है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ये इस ग्रुप को हम साइनाइड ग्रुप कहते हैं। और जो कंपाउंड्स, जितने भी कंपाउंड्स हैं, अगर वहां पर साइनाइड या CN ग्रुप मौजूद है उन कंपाउंड्स को हम कहेंगे साइनाइड्स। साइनाइड है फिर कंपाउंड्स हैविंग CN ग्रुप एज वेल एज ऑक्सीजन। वो कंपाउंड्स जहां पर CN ग्रुप भी मौजूद है और साथ साथ में ऑक्सीजन भी मौजूद है, लेकिन इसमें एक शर्त है, कंडीशन है। साइनेट हम उन कंपाउंड्स को कहते हैं जहां पर CN ग्रुप भी मौजूद है और ऑक्सीजन एटम जो है वो भी मौजूद है। उन कंपाउंड्स को हम कहेंगे साइनेट, लेकिन इस शर्त पर कि वहां पर ऑक्सीजन जो है वो या बट अदर एटम इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन थ्रू ऑक्सीजन, के उन कंपाउंड्स को हम साइनेट कहेंगे जिन कंपाउंड्स में अदर एटम्स जो है वो ऑक्सीजन की थ्रू साइनाइड ग्रुप से अटैच होते हैं। उन कंपाउंड्स को फिर हम कहेंगे साइनेट। ठीक है जी। इसका एग्जांपल ये है, मिसाल के तौर पर ये कार्बन है, कार्बन का टेट्रावेलेंसी रहता है नाइट्रोजन से और एक होता है यहां पर ऑक्सीजन। ये नेगेटिव रहता है क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो डाइवेलेंट है, 2 बॉन्ड्स या डबल कोवेलेंट बॉन्ड जो है या 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स ये बनाता है। अब ये ऑक्सीजन जो है यहां पर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब यह है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसी के साथ मौजूद है। अब जो भी एटम आता है, जो भी एटम, अगर वो एटम इस ऑक्सीजन की थ्रू साइनाइड ग्रुप से अटैच होता है तो फिर उन कंपाउंड्स को हम कहेंगे साइनेट। उसका एंडिंग नेम जो होगा, एंडिंग नेम या पेरेंट नेम जो होगा वो साइनेट होगा, साइनेट। अब शर्त ये है, कंडीशन ये है कि वो अदर एटम जो भी आता है, जो भी एटम, मिसाल के तौर पर यहां पर मैं एमोनियम लेता हूं NH4,
ये NH4 प्लस है और ये NH4 अगर CN ग्रुप के साथ अटैच होता है लेकिन ऑक्सीजन के थ्रू, ऐसा रहता है NH4 प्लस ऑक्सीजन ओ नेगेटिव और साथ में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। ऐसा अगर कॉम्बिनेशन है, अगर कॉम्बिनेशन एमोनियम का कॉम्बिनेशन साइनाइड से इस तरह है ऑक्सीजन के थ्रू, तो फिर इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? एमोनियम साइनेट। एमोनियम साइनाइड नहीं होगा क्योंकि यहां पर CN ग्रुप के साथ साथ ऑक्सीजन भी शामिल है, तो साइनेट तो है लेकिन इसको फिर स्पेशल कंडीशन दिया गया है। स्पेशल कंडीशन ये है कि ये जो और ग्रुप आते हैं या एटम्स होते हैं और वो साइनाइड ग्रुप के साथ अटैच होते हैं लेकिन ऑक्सीजन के थ्रू शामिल होते हैं या अटैच होते हैं, तो उन कंपाउंड्स को फिर हम कहेंगे साइनेट। मैंने इस तरह का एग्जांपल दिया। अब आइसोसाइनेट आता है। आइसोसाइनेट और साइनेट में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस ये है कि इन आइसोसाइनेट्स में भी CN ग्रुप भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, बट अदर एटम इज अटैच्ड थ्रू नाइट्रोजन। जो और एटम्स आते हैं या और ग्रुप्स अटैच होते हैं और वो ग्रुप्स जो है वो नाइट्रोजन के थ्रू अगर अटैच होते हैं साइनाइड ग्रुप में या इस ग्रुप में शामिल होते हैं थ्रू नाइट्रोजन, तब उन कंपाउंड्स को फिर हम कहेंगे आइसोसाइनेट। मिसाल, ये वाला कंपाउंड है, कार्बन है, टेट्रावैलेंट विद नाइट्रोजन है, फिर कार्बन जो है इसी के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन यहां पर क्या होता है? यहां पर डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स या डीलोकलाइजेशन होता है और इस डीलोकलाइजेशन के जरिए क्या होता है देख लीजिए। ये ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्ड बनाता है कार्बन से। अगर कार्बन से डबल बॉन्ड बनाता है तो कार्बन जो है वो पेंटावेलेंट नहीं रह सकता है, वो फिर अनस्टेबिलिटी में चला जाता है। इसी वजह से ये बॉन्ड जो है ये शिफ्ट हो जाता है या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं नाइट्रोजन की तरफ। वहां पर फिर क्या होता है? इससे ये बनता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड विद कार्बन और यहां पर डबल बॉन्ड विद नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी मतलब नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन की तरफ चला जाता है। शिफ्टिंग होता है यहां पर। इसको हम डीलोकलाइजेशन ऑफ बॉन्ड्स या डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं या रेजोनेंस कहते हैं, और इस रेजोनेंस की वजह से इनके नेम्स जो है वो भी चेंज होते हैं। अगर ऑक्सीजन के साथ एटम अटैच होता है साइनेट है, और अगर नाइट्रोजन, अब यहां पर जो है ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन नहीं कर सकता है किसी और। अगर मिसाल के तौर पर A एटम आता है, वो A एटम इस ग्रुप के साथ अटैच होता है, तो ऑक्सीजन तो है जो है यहां पर वो डाइवेलेंट है और डबल बॉन्ड जो है वो बना चुका है। अब वो इस एटम को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता है या वो अटैच नहीं कर सकता है। अगर अटैच करेगा ये ग्रुप इस A को, तो ये A जाएगा नाइट्रोजन के साथ, यानी मतलब नाइट्रोजन के थ्रू इस ग्रुप में, साइनाइड ग्रुप में या इस ग्रुप में शामिल होगा। और तब अगर नाइट्रोजन के जरिए कॉम्बिनेशन होता है या अटैच होता है कोई और एटम, तो फिर उन कंपाउंड्स को हम कहेंगे आइसोसाइनेट। अच्छा, इसी के साथ साथ ये थायोसाइनेट है। साइनेट में ऑक्सीजन शामिल होता है और थायोसाइनेट में ऑक्सीजन की बजाय सल्फर यूज होता है, ये मतलब सल्फर मौजूद होता है। अगर सल्फर जहां भी मौजूद होता है उसको हम थायो लफ्ज से रिप्रेजेंट करते हैं। थायो लफ्ज नॉमेनक्लेचर में उसका थायो लफ्ज आता है सल्फर के लिए। तो यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की बजाय सल्फर है और सल्फर की वजह से ये साइनेट बदल चुका है थायोसाइनेट। कंपाउंड्स इन विच CN ग्रुप एंड सल्फर दोनों जो है वो प्रेजेंट है, बट अदर एटम अटैच थ्रू S। अगर सल्फर के जरिए कोई और एटम जो है वो अटैच होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। ये है सल्फर, कार्बन, फिर ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। इनके जो इसका जो वैलेंसी है नाइट्रोजन का वो कंप्लीट है, कार्बन का कंप्लीट है, सल्फर का कंप्लीट नहीं है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसी के साथ है। अगर कोई और एटम आता है तो वो वाला एटम जो है वो अगर सल्फर के जरिए इस साइनाइड ग्रुप को अटैच होता है या इस साइनाइड ग्रुप के साथ शामिल होता है थ्रू सल्फर, या बॉन्डिंग जो है वो थ्रू सल्फर एटम के जरिए करता है, फिर उन कंपाउंड्स को या उस कॉम्बिनेशन ऑफ द एटम्स को फिर हम कहेंगे थायोसाइनेट। और इसी के साथ साथ ये दोनों एक जैसे हैं, यहां पर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और यहां पर भी नाइट्रोजन है। Isothiocyanate, compounds in which CN group is present
as well as sulfur but other atom attached through nitrogen। तो फिर ये इस तरह होगा, सल्फर डबल बॉन्ड विद कार्बन, या इस तरह है, डीलोकलाइजेशन होता है यहाँ पर, सिंगल बॉन्ड विद कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड विद नाइट्रोजन। यहाँ पर कभी कभार रेजोनेंस होता है या डीलोकलाइजेशन होता है या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये इस तरफ आ जाता है, मतलब डीलोकलाइज्ड होता है, डबल बॉन्ड जो है वो बनाता है कार्बन के साथ। तो कार्बन तो फिर पेंटावेलेंट नहीं रह जाता है। मैंने आपको इसी में बता दिया कि यहाँ पर कार्बन जो है वो पेंटावेलेंट है, लेकिन कार्बन जब पेंटावेलेंट में चला जाता है या 5 बॉन्ड्स बनाते हैं, 5 बॉन्ड्स, तो कार्बन अनस्टेबिलिटी की तरफ जाता है और कार्बन नहीं चाहता है, कोई भी एटम नहीं चाहता है कि वो अनस्टेबिलिटी की तरफ जाए। यहां पर सल्फर डबल बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ, तो फिर ये वाला बॉन्ड जो है ये शिफ्ट हो जाता है या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं नाइट्रोजन की तरफ। फिर इससे ये बनता है सल्फर डबल बॉन्ड विद कार्बन और डबल बॉन्ड विद नाइट्रोजन, और यहां पर जो है नेगेटिव चार्ज या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज से मतलब होता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके साथ ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। यहां पर न्यूक्लियोफाइल ये है, अगर न्यूक्लियोफाइल सल्फर है तो फिर उन कंपाउंड्स को हम कहेंगे थायोसाइनेट, और अगर न्यूक्लियोफाइल जो है वो नाइट्रोजन है या अदर एटम्स जो है वो नाइट्रोजन के जरिए इस ग्रुप में अटैच होते हैं या इस ग्रुप के साथ मिल जाते हैं, तो फिर उन कंपाउंड्स को हम कहेंगे आइसोथायोसाइनेट। ठीक है जी, तो ये कंपाउंड्स थे विच, और इसी चैप्टर में बाज़ जगहों में साइनेट लफ्ज इस्तेमाल किया है, साइनाइड लफ्ज इस्तेमाल किया है, आइसोसाइनेट इस्तेमाल किया है, थायोसाइनेट या आइसोथायोसाइनेट, और इसी वजह से मैंने ये जो टर्म्स थे वो मैंने एक्सप्लेन किए। आपने सिर्फ लेक्चर को सही तरीके से देखना है, फिर बुक में देखना है कि कहाँ पर ये अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल हुए हैं, ताकि आपकी समझ में आसानी से आ सके। इसी वजह से मैंने आज का लेक्चर जो है वो ऑर्गेनिक टर्मिनोलॉजीज वाला लेक्चर नंबर 30 जो है वो सेलेक्ट किया था। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टिल द नेक्स्ट लेक्चर।